1170 ईस्वी में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिस्तान में बनाई। उससे तकरीबन 200 साल पहले अल अज़हर की यूनिवर्सिटी कायम की जा चुकी थी, और उससे तकरीबन 150 साल पहले फैज की यूनिवर्सिटी, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक जारी रहने वाली दुनिया की सबसे कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। आइए अब आपको हम कुछ और चीजें बताते हैं, कुछ और साइंटिफिक डिस्कवरीज जो मुसलमानों ने इस कुरून उला में की। और ये नाकाबिले यकीन लगता है अगर हम आपको ये बताएं कि मुसलमानों ने आज के दौर से तकरीबन 1000 साल पहले रोबोट्स इजाद कर लिए थे, ऑटोमोबाइल गाड़ी बना ली थी, क्लॉक्स, प्रोग्रामेबल क्लॉक्स तैयार की थी। लेकिन ये हकीकत है। इस सारी तारीख को इंशाअल्लाह आइंदा वाले प्रोग्रामों में हम पढ़ेंगे। यानी इब्न फरनास ने अंदलुसिया में ग्लाइडर बनाया और बाकायदा परवाज की। ये लियोनार्डो डा विंची से तकरीबन 600 साल पहले डिजाइन करके पहली कामयाब साइंटिफिक फ्लाइट करने वाले इब्न फरनास, जो अंदलुसिया से ताल्लुक रखते थे, और उनकी इस एक्नॉलेजमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है इस तरह कि आज चांद के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रेटर, एक बहुत बड़ा खित्ता इब्न फरनास के नाम से मंसूब किया गया है, इस एक्नॉलेजमेंट के लिए कि दुनिया में जदीद फ्लाइट का आगाज करने वाले, पहली मर्तबा ग्लाइडर के तौर पर उड़ने वाले इब्न फरनास इस कारनामे को अंजाम दे चुके थे। आज तक हमारे बच्चों को, हमारी तारीख में किसी को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मगरिब ने किसी हद तक एक्नॉलेज इस तरह किया है कि चांद पर एक क्रेटर का नाम इब्न फरनास रखा है। राइट ब्रादरान ने 1903 या 20वीं सदी के आगाज में जो फ्लाइट की, वो एक पावर्ड फ्लाइट जरूर थी, लेकिन लियोनार्डो डा विंची सिर्फ एक नक्शा बना सका था अपने जहाज का, उसने कभी परवाज नहीं की थी। और उससे भी 600 साल पहले, आज तकरीबन 1100 साल पहले इब्न फरनास ना सिर्फ डिजाइन कर चुके बल्कि उन्होंने परवाज भी की। अंदलुसिया में, स्पेन में आज भी वो टावर मौजूद है कि जहां से इब्न फरनास ने अपनी पहली फ्लाइट ली और खैर व आफियत से जमीन पर उतर आए। 1206 में एक और मुसलमान साइंसदान ने एक पूरी किताब लिखी, बुक ऑन ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव डिवाइसेस पे, ऑटोमेटिक डिवाइसेस पे, रोबोटिक्स पे। और ऐसे ऐसे रोबोट्स, मैकेनिकल रोबोट्स उस जमाने में बनाए गए कि जो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। बाकायदा चलने वाले पहले मैकेनिकल ऑटोमोबाइल को भी उसी जमाने में डिजाइन किया गया कि जो हाइड्रोलिक्स के जरिए मुख्तलिफ किस्म के पानी के प्रेशर्स को इस्तेमाल करते हुए, जो जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को, चाहे वो जानवर बनाए जाए, गुड़ियां बनाई जाए, या मुख्तलिफ शक्ल के जानवर थे कि जो बना के जिनकी बाकायदा फिजिकल फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ करती थी। इंसान ने वो ऑटोमेटिव प्रोसेस, वो तरीक़ेकार जो तकरीबन 800 साल पहले अल जज़ीरी ने इजाद किए थे, उनको रिपीट किया गया 19वीं और 20वीं सदी में जाकर। खलीफा हारून रशीद के जमाने में प्रोग्रामेबल क्लॉक्स इजाद की गई। वो घड़ियां जिसको आज हम कुकू क्लॉक्स कहते हैं, कि हर घंटे के ऊपर जिनमें कोई राइडर बाहर निकलता था और निकलकर सूरज के मूवमेंट, घंटों के और वक्त के औकात का तयन किया जाता था। जब ये घड़ी खलीफा हारून रशीद की तरफ से फ्रांस के बादशाह शार्लमीन के दरबार में भेजी गई तो पूरा दरबार और बादशाह दहशतज़दा रह गया, ये सोच कर कि शायद ये कोई जादुई डिवाइस है। यूरोप में तसव्वुर से बाहर थी ये बात कि हर घंटे पर 24 घंटों का तयन करने के लिए, सूरज की मूवमेंट को तयन करने के लिए एक मैकेनिकल ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल क्लॉक कैसे बनाई जा सकती है। और ये खलीफा हारून रशीद के दौर में, आज से तकरीबन 1200 साल पहले मुसलमान उसको इजाद कर चुके थे। इसी तरह इब्न सीना ने अपनी मेडिसिन की मशहूर किताब अल कानून फी तिब लिखी, और आइंदा 600 साल तक पूरी दुनिया में मेडिसिन की किताब इब्न सीना की अल कानून फी तिब पढ़ाई जाती रही। आपको ये बात सुनकर और हैरानगी होगी कि अंग्रेजी में लफ्ज कैनन इस्तेमाल होता है लॉ के लिए, कानून के लिए, और ये लफ्ज कैनन अरबी के लफ्ज कानून से निकला है। कानून मगरिब को देने वाले, उनको कैनन देने वाले मुसलमान साइंसदान, मुसलमान कानूनदान और मुसलमान सोशियोलॉजिस्ट थे। इब्न सीना का यह कारनामा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक पढ़ाई जाने वाली किताब उनकी लिखी हुई अल कानून फी तिब, जो 600 साल के बाद यूरोप ने फिर अपनी किताबें इसमें इजाफे के साथ लिखी, वरना इंसानियत इससे पहले किसी और मेडिसिन को नहीं जानती थी। इब्न सीना ने क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोसेस भी शुरू किया
جو آگے جا کے جدید دور کی سائنٹیفک میڈیسنل تحقیق کا باعث بنا.